पेज नंबर है 49। मैंने चैट बॉक्स पे लिख दिया है। हाँ बेटा, हाँ दीदी, यस दीदी, इस पे डेट डालोगे सब लोग। अब मैं जिसको पूछूंगी वही अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा। लिसन, अगर माइक्रोफोन पहले ऑन कर लिया किसी ने तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली। और चैट बॉक्स पे कोई नहीं रहेगा, जिससे पूछूंगी वो ही बोलेगा बेटा, और कोई नहीं बोलेगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है शिवानी, डेट डन। शिवानी यार डेट कितनी है, शिवानी बताएगी केवल, डेट कितनी है? 5। आगे क्या लगाते हो? 5 के बाद क्या आता है? कौन सा महीना है? 5/11/20। वेरी गुड। और तेज कुमार, आज कौन सा दिन है? थर्सडे। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी पढ़ाती हूँ मैं, हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ बेटा। मैंने आपको ये सिखाया था ना, थर्सडे नहीं बोलना है। Yes, ma'am. Stop putting finger in your nose. So you tell me what we have learned. Have you remember what we have learned? बोलो, आप बोलो तेज कुमार, थर्सडे को क्या कहते हैं हिंदी में? बुधवार। थर्सडे को बुधवार थोड़ी कहते हैं बेटा, आपने याद ही नहीं किया था। मुझे आरुष बताएगा। आरुष जल्दी बताओ। नहीं लिखना नहीं है किसी को, जिसको पूछ रही हूँ वही बताएगा। आरुष बताएगा। आरुष, थर्सडे को हिंदी में क्या कहते हैं? ये दिन लिखवाए थे ना मैंने। आरुष, मैं बोलूं? आरुष कौन है? आप सब आरुष हो? गुरुवार। गुरुवार, बहुत अच्छा है। अब अच्छा ये बताओ, शनिवार से पहले कौन सा दिन आता है? रविवार। शनिवार से पहले? और रुको, आरुष आप नहीं, आरुष आप नहीं, अब मुझे बताएगा मोइन कुलाड़ी। मोइन कुलाड़ी, कैमरा ऑन करो और माइक्रोफोन ऑन करो प्लीज। चैट बॉक्स पे कोई नहीं लिखेगा, अदरवाइज मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। आपको हर रोज कहना पड़ता है। मोइन कुलाड़ी। मैम गुरुवार। मोइन कुलाड़ी का दूसरा नाम बोलूं मैं? जिग्नेश, वेट बच्चा, सबका टर्न आना चाहिए ना, आपको नहीं बोलना अभी। मोइन कुलाड़ी, क्लास में हो आप? नहीं है वो क्लास में। मीत आप बताओ, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार के दिन बाद? बुधवार। हाँ ओके। बुधवार। अब मुझे अने बताएगा। अने, अपनी क्रिया की परिभाषा बोलो। अने, यस मैम। क्रिया किसे कहते हैं बताओ मुझे, कल बताया था। अने कैमरा ऑन करो और माइक्रोफोन ऑन करो। अने जिग्नेश आप बोलो। मैम क्या किसे कहते हैं? क्रिया, कल हमने क्रिया सीखी थी ना, वर्ब। मैम मैं बोलूं? अने कौन है क्लास में? अने कौन है क्लास में? अने बताए। जिग्नेश आप नहीं, आप नहीं, जिग्नेश आप नहीं। मैं बोलूं? जिग्नेश, अभी पहले मैंने आने को बोला ना। जिस दिन आपने क्रिया स्टार्ट किया था ना मैम, जिस दिन हाँ आपने जी। क्रिया स्टार्ट किया था ना, उस दिन मेरा फोन का जो नेट था ना, इसके लिए कुछ ऐसा बता रहा था, समथिंग वेंट रॉन्ग। विशुद्ध कोई बात नहीं है, अभी आप आने की परिभाषा सुनो, फिर थोड़ी देर बाद आपको लर्न हो जाएगी, तब मैं आपसे सुन लूंगी। अगर उस दिन डिस्कनेक्ट हो गया था कोई इशू नहीं है। अने आप बोल क्यों नहीं रहे हो कब से? बोल दिया। मैंने सुना ही नहीं आपने क्या बोला था। जिन शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। और जिसका, अब जैसे मैंने आपसे पूछती हूँ कि एक उदाहरण पूछती हूँ, आप मुझे बताना, कल गर्मी थी, इसमें क्रिया कौन सी होगी? कल गर्मी थी। हाँ मैम। एक मिनट। हाँ सर, बच्चों का मुझे कैमरा ऑन क्यों नहीं दिख रहा है? किसी बात करना पड़ेगा के बच्चों को कि कैमरा ऑन करना है।
विश्वा, क्यारा, आरुष, क्या बात हो रही है? अनय, क्या बात है? Ma'am, my camera is on only. Okay, Arush, now I can see you. बार बार मैम आएंगी क्लास में, गुस्सा करेंगी, तब कैमरा ऑन होगा। शिवांगिनी सेलर, वेदी जैन, मोहम्मद, Yes, ma'am. रेनू मैम, हाँ जी मैम। ये बच्चों के नाम जरा जो कैमरा ऑन नहीं करे लिख के दीजिए तो क्लास के एंड में। जी 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 जरूर मैम। अने आपका बेटा बार बार कैमरा ऑफ हो रहा है, आप या हो सकता है उसके साथ आप है ना बार बार बटन ऑन ऑफ कर रहे हो, तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो, कभी दिखाई देते हो कभी नहीं दिखाई देते हो। अने आप मेरा कैमरा ऑन ही है। रेनू मैम, आपकी को टीचर कौन है आज? मैम प्राची मैम होते हैं, आए नहीं अभी तक तो। ठीक है। अब देखो आपका है मुझे बताएगी क्यारा, ये आपसे एक उदाहरण पूछ रही हूँ, यह रबर है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? यह रबर है, जो आप पेंसिल से इरेज करते हो, पेंसिल से लिखते हो इरेज। वेरी गुड। कैसे पता चला है क्रिया है? बिकॉज हिंदी में बोलो। इसीलिए क्योंकि है बता रहा था कि ये रबर है, नहीं इसीलिए है बता रहा नहीं, रबड़ बनाया था किसी ने, बनाना भी क्रिया होती है बेटा, तो रबड़ ऐसे ही नहीं आ जाता, उसने रबड़ को भी किसी ने बनाया होगा ना, इसीलिए वो सहायक क्रिया है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बोलना कि वो है, वो पूरा जैसे कल समझाया था मैंने वैसे पूरा आपको बताना है। जैसे मैंने बताया सड़क है, तो है जो क्रिया है, और सड़क भी तो किसी ने पहले बनाई होगी, अपना आप तो बनी नहीं थी सड़क, या जैसे पहाड़ जैसे अपना आप बने थे, पर सड़क तो इंसान ने ही बनाई थी ना, तो सड़क है, तो क्रिया है आपकी है। ठीक है, अब पेज नंबर 49 कौन बोल रहा है बीच में? ये मैम मेरा थोड़ी देर लगेगा कैमरा ऑन होने में, चलेगा? देर आप अपने हिंदी पीरियड में हर बार ऐसे करते हो, प्लीज आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे। पेज नंबर 49 ओपन। इसमें रेनू मैम कौन सी वो व्याकरण नहीं मैडम, मैं नहीं बताऊंगी आज कौन सी बुक है, मुझे नहीं पता कौन सी पढ़ा रही हूँ। जितना लेट आते हो फिर डिस्टर्ब करो क्लास को, पूरी क्लास को। अब देखो पेज नंबर 49 पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखिए। पहला हमारा वाक्य है बच्चा, तोता हरी मिर्च खा रहा है, तो इसका आपका उदाहरण दे रखा है, क्रिया शब्द होगा खा रहा है। ठीक है, सेकंड मुझे शिवांगिनी बताएगी। शिवांगिनी सेकंड रीड करो और इसका आंसर बताओ मुझे। सेकंड वाला रीड करो और इसका आंसर बताओ, क्रिया क्या आएगी, जल्दी रीड करो। तोते के नीचे वाला वाक्य रीड करना आपको। खोली ही नहीं है, इतनी देर हो गई आपने। मीनू, जोर से। मीनू ने आइसक्रीम खाई। हाँ, तो क्या किया होगा इसमें? कल बताया था ना, जल्दी बोलो आंसर। वेदी, नहीं गलत आंसर। वेदी बताएगी इसका आंसर क्या होगा। वेदी आप बताओ। वेदी नहीं, गलत है। शिवांगी, शिवांगिनी गलत बोल रहे हो आप। आइसक्रीम भी गलत है, मीनू भी गलत है। मीनू आपको पता है क्या है संज्ञा होती है मीनू? एक्सक्यूज मी मैम। वेदी, 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 हाँ बेटा, इसमें क्रिया बताओ कौन सा है। मीनू ने आइसक्रीम खाई, कौन सी होगी?
मैम मैं बोल कल कुछ किसी ने नहीं पढ़ा, जो समझा दिया हिंदी तो लेते ही हाथ में। नहीं मैं बोलूं? कोई नहीं करेगा, मैं बंद कर दूंगी पढ़ाना। बेटा गलत है, वेदी गलत है आपका आंसर। काशवी आप बताओ, काशवी। काशवी मैम काशवी या कविशा? कविशा, कविशा, काशवी नहीं, सॉरी हाँ। कविशा, कविशा बोत्रा, जल्दी बोलो बेटा क्या होगा इसमें, क्रिया कौन सी आएगी? मीनू ने आइसक्रीम खाई। खाई। वेरी गुड, खाई क्या आएगा आंसर? खाई क्रिया, खाना पीना सोना बैठना नाना नाचना खेलना लिखना, ये सब आपकी बेटा क्रिया है, अब याद रखना, ठीक है। थर्ड वाला मैम अपना कविशा, मैम कविशा बुत्रा नहीं है, काशवी बुत्रा है और कविशा जैन है। यार जिग्नेश पता है मुझे, थैंक यू बताने के लिए। आवाज नहीं आ रही है तो... अनब जब आंसर की टर्न आती है तब आपको किसी को आवाज नहीं आती है मेरी, ठीक है। मैम अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ये थर्ड वाला रीड करके बताओ मुझे, और इसमें क्रिया बताओ। थर्ड वाला मीनू के नीचे वाला रीड करो जल्दी से, पेज नंबर 49। अर्णव हाँ पेज नंबर 49 पे सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। हाँ 49 पे ही हूँ मैं। हाँ जी जल्दी बोलो ये थर्ड वाला वाक्य। गो वाला हाँ का आसर। कहाँ पढ़ रहे हो अर्णव? आ कहाँ लिखा हुआ है? आपको यही नहीं पता चल रहा आ है पे है मैं है? पहला वाला के हाँ हाँ पता चल ग, गया। ग, ग। हाँ, से गलत। मैंने अर्णव मैं पे मात्रा तो रीड करो बेटा, मैं थोड़ी वो है, माँ है वो। मानस सा ई की लो मानस साइकिल, मानस साइकिल चलाता है। मानस साइकिल चलाता है, इसमें क्रिया कौन सी हुई अर्णव? चलाता हाँ चलाता नहीं चलाता है, ठीक है। दिग्नेश आपको मैं दिग्नेश मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ। रेनू मैम प्लीज दिग्नेश और इसको रिमूव कर दीजिए। वैदी जी जी जैन, जी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वैदी जैन, खाली चैटिंग करनी है बस, सबसे सिर्फ चैटिंग चल रही है तुम्हारी और दिग्नेश की। यस मैम कैरी ऑन। कर दिया मैम, कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो बेटा आपको आंसर क्या लिखना है? चलाता है, जल्दी से लिखेंगे चलाता है। मैम हाँ। दूसरा क्वेश्चन रीड करूं? नो नो नो, जिसको बोलूंगी वही, मम्मी नाम नहीं, जिसका टर्न होगा वही बोलेगा। धीर प्लीज आप है ना ब्रेकफास्ट अपना बात नहीं करा करो क्लास के बाद, आप हिंदी क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हो। लिखो आंसर चलाता है। यस अर्थ, नेक्स्ट वाला आप रीड करेंगे बच्चा। अर्थ, अर्थ बेटा नेक्स्ट वाला आप रीड करेंगे, नीचे वाला घ के नीचे वाला ग। अर्थ हाँ बेटा रीड करो। रोहन का आज जन्मदिन है। हाँ तो कौन सी क्रिया हुई इसमें बेटा? रोहन का आज जन्मदिन है। जन्मदिन ना ना गलत आंसर। आस्था आप बताओ, आस्था आप बताओ बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम।
मैम आपने वेदी को क्या? हेलो, मैम आपने वेदी को रिमूव किया क्या? नहीं 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 मैम, बोल रही मैम ने मुझे रिमूव कर दिया। नहीं मैम, जिग्नेश को और इसको बोला है मैम, ये आपस में चैट कर रहे थे तो इसलिए मैंने बोला था जिग्नेश और वेदी को। मैम वो आंसर बेटा सुनो सुनो, वेदी सुनो बेटा, आपने पहले आंसर दे दिया था, इसीलिए मैंने बोला भी था बेटा आपका आंसर गलत है, ठीक है। और जब मैं बार बार बोलती हूँ बेटा चैट बॉक्स में लिखा नहीं है, आपने आंसर दिया था, मैंने भी आपको आंसर दिया था कि बेटा आपने गलत लिखा है। रोना नहीं है, रोना नहीं, ओके रोना नहीं है तो रोने की बात थोड़ी है इसमें बेटा। वेदू मैम, हम जी ये मैम। क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। ओके। वेदी पहले रोना बंद करके और क्लास में शांति से बैठिए और क्लास के बाद डिस्कशन होगा ये। प्लीज कैरी ऑन वेणु मैम। हाँ यस, अब अभी पहले सुनो बेटा, सब लोग चैट बॉक्स पे बार बार मैं बोलती हूँ कोई नहीं लिखेगा, कोई तो तब भी फिर भी आप सब लोग लिखते हो, क्यों लिखते हो ये बताओ आप लोग। जब आपको बना किया है जिसका टर्न आएगा उसको आंसर देना है तो वही आंसर देगा ना, आप सब तो एक साथ तो नहीं, वो चैट बॉक्स पे लिख देगा तो उसको पता चल जाएगा बेटा आंसर। फिर आप बताओ कि किसी को क्या समझ आ रहा है, अगर मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ सबको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर घर पे बैठ के ये आंसर खुद कर लेना आप। हम आते ही क्लास में बोलते हैं बेटा चैट बॉक्स पे कोई नहीं लिखेगा, पहले आप सुनो, जो आंसर देना है जिसका नाम बोला जा रहा है वही बच्चा आंसर देगा, और सबका टर्न आता है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका कभी टर्न नहीं आया हो हिंदी पीरियड में। अभी कोई है तो मुझे बताओ कि मैम मेरा कभी टर्न नहीं आता है। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं। यस, अब मुझे बताएगा विहान। विहान, हाँ बेटा, आगे वाला पढ़ो बेटा, नीचे वाला, रोहन के बाद वाला। पढ़ रही है, तो इसमें क्रिया कौन सी है बेटा? पढ़ रही है। वेरी गुड, क्लैप करो विहान के लिए, बहुत अच्छा आंसर बेटा, बहुत अच्छा आंसर। पढ़ रही है। फोन वाला आंसर आपने बताया ही नहीं। कौन सा? वो वाला है आएगा, रोहन का आज जन्मदिन है, तो है जो है वो आपकी क्रिया है, ठीक है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट मुझे ध्वनि बताएगी। ध्वनि नेक्स्ट वाला रीड करो। ध्वनि हाँ मैम। नीचे वाला रीड करो, बर्फ के नीचे वाला, च। हाँ जी, सेकंड। कौवा बहुत प्यासा था। प्यासा था। वेरी गुड, प्यासा था, आपकी क्रिया क्या होगी? प्यासा था, प्यास लगना, जैसे पानी पीते हैं, प्यासा था, सब लोग लिखेंगे प्यासा था आंसर। सब लोग थम अप कर दो, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया तो थम अप करेंगे, बोलना नहीं है, ना ही चैट बॉक्स पे लिखना है, सब लोग थम अप करेंगे। मैम आई कैन गो टू वॉशरूम। या यस, थर्ड क्वेश्चन है आपका। यस शिवानी, थर्ड क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई क्रियाओं के उचित रूप से वाक्य को पूरा करना है हमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे, ये कह रहा है नीचे जो क्रियाओं के उचित रूप लिखने हैं, जैसे केवल पहला उदाहरण बेटा काट लिख रखा है तो काट अपनी क्रिया नहीं होगी, पूरा लिखेंगे हम। काट रहा है, किसान अपनी फसल काट रहा है, तो काट रहा क्या होगी? आपकी क्रिया है। दूसरा है, अब पढ़ेगा, मेरे को पढ़ के बताएगा दानिया। दानिया आप रीड करोगे बेटा नीचे वाला ख, थर्ड का ख। दानिया, किसान। नहीं किसान की मूसलाधार। हाँ, मूसलाधार वर्षा, वर्षा डैश हो रही है। हाँ, आंसर क्या आएगा? हो रही है, नॉट हो नहीं आएगा, केवल हो रही है,
ठीक है, ये आपकी क्रिया है, हो रही है। तो आंसर लिखेंगे आप, हो रही है। मैं अपनी स्क्रीन पे लगा रही हूँ आंसर आपको, फिर आप गलत लिखोगे आंसर। 1 मिनट। या दानिया, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? दानिया बताएगी केवल। मैम जो आपने फिफ्थ वाला बोला ना, उसमें ना मुझे प्यासा की स्पेलिंग नहीं आ रही। 1 मिनट, ये देखो मेरी स्क्रीन पे है बेटा, ये रहा। मैम आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके, बिल्कुल कीप क्वाइट, सब लोग कीप क्वाइट। रेनू हाँ जी। मैम, सबसे पहले आपकी स्क्रीन दिख रही है। दूसरी बात, जिसको पानी पीना है पी लो, ठीक है। वॉशरूम जाने का टाइम ये नहीं होता है, बार बार माइक नहीं खोलना है। अगर आपका कोई स्टेटमेंट मिस हो गया है तो चैट बॉक्स में लिखिए। ये चीज चैट बॉक्स में लिखने की है कि मैम मैं फोर्थ सेंटेंस नहीं लिख पाया, या मैं थर्ड सेंटेंस नहीं लिख पाया, या सेकंड का आंसर क्या है। इसके बाद मुझे कोई भी माइक ऑन करने वाला नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू। ओके, आपका ये फर्स्ट हो गया है, हो रही है। ये देखो, हो रही है, ठीक है। मूसलाधार वर्षा हो रही है। पहले वाला ख का आएगा। घ है आपका बेटा, आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। थर्ड का आंसर करेंगे आप लोग। मैम हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे सारे आंसर्स दिख रहे हैं। हाँ हाँ, आपको लिखना है थर्ड वाला। थर्ड वाले ओके, पूरे ओके। लिखने हैं, आपको बोलना नहीं है। हमें लगा कि मैं बताने के बाद लिखना है। नीचे वाला फोर्थ क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। ओके ओके। रेनू मैम, हाँ जी, हमने बारिश में है पर डॉट नहीं लगाया, ग में चमक रहे है में डॉट क्यों लगाया? बेटा तारे बहुत ज्यादा, एक तारे के लिए नहीं बोल रहा है, चमक बहुवचन आ गए। तारे, एक तारा होता तो नहीं लगाते। तारा एक वचन, तारे बहुवचन। रेनू मैम, हाँ जी, रेनू मैम, हाँ जी मैम। सॉरी मैम, ये श्री हरि सेल्स वाला अकाउंट से कौन आया है? जिग्नेश। जिग्नेश बेटा, रेनू मैम आपको यहाँ से कोई इनविटेशन आया था एक्सेप्ट करने हाँ के जी लिए? जी 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 मैम, आया था मैम। मैम प्लीज एक्सेप्ट मत करिए। ओके ओके मैम, अपनी स्कूल का नाम लिखा Excuse होगा me, तो ma'am. पूरा मैम बेटा मोमेंट बोल बेटा। जिग्नेश मोमेंट मैनर्स, मैम दैट श्री हरि सेल्स वन। English manners. When two people are talking, especially two teachers, you should not interrupt in middle. These are simple manners. Yes, Renu ma'am. मैम श्री हरि सेल्स। बोलिए। हाँ, तो मैम अपनी स्कूल का नाम आया था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कोई नया बच्चा आया होगा इसलिए। नहीं मैम, प्लीज एक्सेप्ट मत करिए। Ma'am, that श्री हरि सेल्स one is Jignesh because you removed me. That's why I can't join the class. So I tried from my father's account. Jignesh, this time you are sitting in the class. Next time, if I remove you, you will not be able to sit in any class. Is that very clear? आपको हर क्लास में हम बोलते हैं बेटा, कोई ऐसी क्लास नहीं है, ईवीएस मैथ हिंदी कोई क्लास नहीं है जो आप एकदम कंट्रोल में नहीं रहते। आपके पेरेंट्स से भी ये बात हुई थी बेटा, हमें पता है आपको आता है, पर बेटा दूसरे बच्चों को भी तो चांस मिलना चाहिए ना, फिर वो तो रह जाएंगे। उनको पता है कि हमें तो टर्न ही नहीं आएगा हमारा। तो मेरी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। मेरी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई।
मैम आई वांट टू से समथिंग। बोलिए। मैम हमें ये उत्तर 4 लिखना है अभी। यस मॉम्स। आपकी किसी की भी लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है बेटा, आप सुनते ही नहीं हो पहले टीचर की बात। डन मैम। कोई नहीं बोलेगा डन, इसका हो गया वेट। नीचे वाला फोर्थ क्वेश्चन करो कि चेहरे के हाव भाव पहचान कर उनकी क्रिया लिखो। पहले वाला चेहरा आपका क्या कह रहा है, दूसरा चेहरा क्या कह रहा है, तीसरा चेहरे में क्या हो रहा है। चेहरे के हाव भाव लिखने हैं हमें। रिद्धि चेहरे के हाव भाव लिखने बेटा, क्रिया लिखनी है। रो रहा है, हंस रहा है, गुस्सा हो रहा है। मैम वो सेंटेंस में। फोर्थ क्वेश्चन सेंटेंस में बेटा एक ही शब्द का आंसर लिखना है। गुस्सा हो रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। फोर्थ वाला ही तो पूछ रहे हो आप मुझसे। फोर्थ क्वेश्चन कहा ना आपने मुझसे। थर्ड क्वेश्चन में जो फोर्थ वाला है वो पूछा। ओके एक मिनट। हाँ, मेरी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। आपकी स्क्रीन पे आंसर है बच्चा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम वो नेताजी वाला। हाँ, झंडा फहराया, नेताजी वाला है ना, ये रहा झंडा फहराया। ओनली फहराया आएगा बच्चा। तो मैम मैं ये पूछ रहा था कि मैं जिग्नेश मैं ये पूछ रहा था कि मैं दूसरी बार जिग्नेश के अकाउंट से ज्वाइन कर पाऊंगा या नहीं। अभी नहीं, इस क्लास में कुछ नहीं करना आपको। अभी जैसे हो वैसे बैठे रहो आप लोग। हाँ मैम मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने मेरे पापा के अकाउंट से ज्वाइन किया है ना, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम मेरे खुद के अकाउंट से ज्वाइन कर पाऊंगा। बात करके बताऊंगी बेटा। अभी मैं विघ्नेश, क्लास के बाद ये सब बात होगी, अभी नहीं। मानिए आप कुछ क्लास पूछ में विघ्नेश, आपको मालूम है ये सब जो क्वेरीज होती है वो क्लास के बाद पूछी जाती है। यस मानिए आप कुछ पूछ रहे थे बेटा। मैम तीसरे क्वेश्चन में चौ वाला जो है ना, उसमें शिवांगी गाना सुनना चाहती है। गाना नहीं, सुन रही है, चाहती नहीं बेटा, सुन रही है। सुनना में तो सुनना लिखा है। हाँ तो सुन रही है, चाहती नहीं आएगा बेटा, सुन रही है। क्रिया आएगी ना। सुन क्वेश्चन के बाद जो डैश है ना, उसके बाजू में जो साउंड्स है ना, उसमें सुनना लिखा है। तो नहीं, आप सुन रही है लिख सकते हो बेटा, चाहती है भी लिख सकते हो। आंसर गलत नहीं है आपका। तो सुनना भी लिख सकते हैं ना। सुनना नहीं लिखना है, सुन रही है। शिवांगिनी गाना क्रिया करनी है ना, हमें क्रिया लिखनी है। हमें सुनना तो क्रिया नहीं हुई ना, सुन रही है। ठीक है, तो हमें क्रिया लिखनी है। थैंक यू। वेलकम बेटा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिया लिखकर वाक्य पूरा करना। बेटा सुनना भी क्रिया है, गलत नहीं है, पर हम यहाँ पे वाक्य पूरा करना हमें। ठीक है, हम केवल सुनना नहीं लिख सकते। मैम हाँ जी। फोर्थ वाले में मैम हाँ जी वो जो चौथा उत्तर है उसमें हमें गुस्सा होना लिखना है। नो, पहला होगा हाँ गुस्सा होना। फर्स्ट है, फर्स्ट पिक्चर है आपकी गुस्सा होना, सेकंड हैरान होना, तीसरा रोना, और फोर्थ नंबर है हंसना। गुस्सा भी लिख सकते हो। होना आपके डैश छोटा सा है तो गुस्सा लिख सकते हो। बड़ी डैश नहीं है ना, पूरा नहीं आएगा, फिर आप लोग राइटिंग गंदी निकालोगे। वो पूरा नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, राइटिंग फिर गंदी निकालते हो आप लोग। मैं अच्छी राइटिंग ओके, जिसको लिसन जिसको पूरा लिखना है वो पूरा लिख लो, जिसको पूरा नहीं लिखना है केवल गुस्सा लिखना है तो गुस्सा लिख सकते हो। आंसर राइट है। मैम थर्ड वाले में सेकंड वाला आंसर क्या आएगा? मैम मैंने कर दिया। मूसलाधार वर्षा हो रही है। मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा, थर्ड वाले का सेकंड है चमक रहे हैं। ये रहा थर्ड का आंसर दे रखा ना स्क्रीन पे बेटा। वेदी
ओके, जिसका हो गया है वो अपनी नोटबुक ओपन करेगा, व्याकरण नोटबुक ओपन करेंगे। कल हमने क्रिया लिखी थी, आज मैं बताऊंगी 2 प्रकार की होती है, आपको ये लिखना है। क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहले आप अपनी नोटबुक ओपन कर लो जिसका ये हो गया है। क्या मैम? नोटबुक ओपन, जिसका 4th क्वेश्चन डन हो गया वो नोटबुक ओपन करेंगे। मैम रिविजन या व्याकरण? व्याकरण नोटबुक बेटा, व्याकरण नोटबुक, व्याकरण नोटबुक, जिसका 4th क्वेश्चन डन हो गया है वो व्याकरण नोटबुक ओपन करेंगे। जो हमने क्रिया लिखी थी वो वाला पेज ओपन करके वहां नीचे लिखेंगे। मैं बताऊंगी आपको, पहले सबका हो जाने दो कंप्लीट। मेरा पेज ओपन मैंने कर दिया। मैम हमने कल जो क्रिया लिखा है उसके नीचे है। हाँ खुश, रेनू आप वेट कर रही हैं, तब तक एक बात और बोलूंगी। जी जी। मोहम्मद, मोमेन और बाकी सब बच्चे, कौन सी नोटबुक खोलनी है? मैम मैंने खोल ली है। मैम कौन सी है? मैम क्या है? ये सब मैम आपको बताती हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम क्या बोल रही हैं। सुनते ही तो नहीं है ना मैम। कोई माइक नहीं खोलेगा, मैं अनाउंस कर दे रही हूँ अभी से। जिसने माइक खोला और मुझे उसका इररेलेवेंट क्वेश्चन या आंसर लगा, वो अब क्लास से रिमूव हो जाएगा। फिर रोना मत। यस रेनू मैम। हाँ मैम, व्याकरण नोटबुक बेटा, व्याकरण नोटबुक, जहां हमने कल क्रिया लिखी थी, आज हम उसके 2 भेद बता रही हूँ। क्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अभी मैं ये अपनी स्क्रीन हटा रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट दे रही हूँ सबको। जिसका डन हो गया, जिसका नहीं डन हुआ जल्दी करेंगे। 10:40 पे मैं अपनी ये स्क्रीन हटा दूंगी। 10:40 पर 43 हुए हैं अभी, 1 मिनट और है। या अपनी स्क्रीन हटा रही हूँ, वो आपको बता रही हूँ। आप लोग सब लोग अपनी, यस 1 सेकेंड मैं अपनी स्क्रीन लगा देती हूँ। ज्योति मैम मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके ओके बेटा, अब आपको लिखना है क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। क्रिया के भेद बोलो या प्रकार बोलो, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना है, क्रिया के भेद, फिर निकला है क्रिया अकर्मक और सकर्मक। क्रिया 2 प्रकार की होती है, भेद बोलो से प्रकार बोलो, अकर्मक और सकर्मक। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा वापस ज्वाइन करो, लॉगिन करके नहीं दिखाई दे रही है तो। मैम हमें लिखना है। प्रीतिका, आप लोग क्यों नहीं सुनते हो? आपको मैम ने भी बोला था, मैं भी बोल रही हूँ। बच्चा फिर नोटबुक किस लिए ओपन करवाई है आप बताओ? लिखने के लिए ओपन करवाई है ना मैंने। मैम तेज कुमार बेटा, नोटबुक क्यों निकाली जाती है? मैम प्रीतिका ने पूछा, मैम प्रीतिका ने पूछा था, तेज कुमार ने नहीं पूछा। तो तेज कुमार का माइक क्यों ऑन है?
मैम एक मार्क मतलब एक ही चीज ना? नहीं नहीं, ये नहीं, अभी नहीं, अभी सकर्मक और अकर्मक बेटा जब आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी टाइम लगेगा, अभी छोटे हो। सकर्मक जिसमें सहायक क्रिया होती है, अकर्मक जिसमें नहीं होती है, कर्ता पे फल पड़ता है, ठीक है। ये मैं आपको मंडे को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी टाइम लगेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, और ये आपके 4th में समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। रेनू मैम, हमने कल जो क्रिया लिखी थी उसके नीचे लिखना है ना? यस। हाँ मैम, हमने इससे पहले क्या लिखवाया था? मैम नहीं बताएंगी, सॉरी। मैम हमें ये भी लिखना है कि क्रिया की भेद। पता नहीं ध्वनि क्या लिखना क्या नहीं लिखना बेटा। एक्सक्यूज मी रेनू मैम। हाँ जी अर्नव। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, वो प्रकार कब हमको सीखने आएंगे? ये बेटा अभी नहीं, अभी आप छोटे हो, 4th में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। मैम सकर्मक का मीनिंग क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक अभी बताएंगे, अभी आगे स्क्रीन लगाऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बेटा सबका हो जाने दो, पहले नीचे दे रखा है मैंने। फिर आप आधे लोग लिखते हो, आधे समझते हो, इसीलिए सबको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी अकर्मक और सकर्मक क्या होती है, ठीक है। फिर नहीं तो फिर आधे सुनेंगे, फिर पूछेंगे मैम हमें तो पता ही नहीं था आपने क्या बोला था। कविशा दिखाना नहीं है बेटा, वेरी गुड लिख लिया तो वेरी गुड बेटा। अभी हम ये अकर्मक और सकर्मक बचा, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी आधे जनों का हुआ है, आधे जनों का नहीं हुआ है। और आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है दानिया, आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है बेटा? मैथ्स। बाय मैम। जिसका हो गया है वो बिल्कुल चुपचाप करके बाय मैम। एक्सक्यूज मी मैम। बाय मैम। एक्सक्यूज मी मैम। बेटा 1 मिनट युग, 1 मिनट बेटा। बाय मैम। बाय। हाँ युग बोलो बेटा।
मैम आपने जो वो टेक्स्ट बुक में लिखाया था उसमें आपने लिखाया था फेराया। फेराया। तो मैम फेराना। वो सेंटेंस में हमें एक ही वर्ड क्यों लिखना? यहाँ फेरा लिखा है, अपने को वाक्य पूरा करना है, तो फेराया क्रिया हुई ना, नेताजी ने झंडा फहराया, आगे क्या लिखोगे आप? ओके। यहाँ फहरा लिखा है, हमें वाक्य पूरा करना था, तो फहराया, नेताजी ने झंडा फहराया। मेरे को लगा फहराया था। नहीं, ये नहीं लिखना हमें, फहराया। ठीक है मैम, बाय मैम। बाय बेटा। I will show you one video.